अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी और आज की हम तरबियाती नशिस्त का अगला सेगमेंट पढ़ रहे हैं। और आज की जो हमारी क्लास है वो मुश्तमिल है इल्मुल आदाद के ऊपर, नंबर्स के इल्म के ऊपर। इस पर मैंने आपको पहले एक क्लास पढ़ाई है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर इल्मुल आदाद चैप्टर 1 के नाम से वहाँ पर पढ़ी है। अगर किसी ने वो नहीं पढ़ी तो जो नए आने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जाकर वो पिछली क्लास को पढ़ लें या उसको गौर से जाकर सुन लें। उसमें बेसिक नॉलेज बताया गया है इल्मुल आदाद का कि इल्मुल आदाद है क्या। आज उसी का हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं कि इल्मुल आदाद की फजीलत, इल्मुल आदाद का कुरान से ताल्लुक़, इल्मुल आदाद का इस्लाम से ताल्लुक़ या शरीयत में नंबर्स की क्या अहमियत है। आज हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, इल्मुल आदाद शरीयत की नज़र में। देखें, जो न्यूमेरिकल्स या नंबर्स का इल्म है, दुनियावी लिहाज से ख्वाह दुनिया हो ख्वाह आखरत का इल्म हो, दुनिया का इल्म हो, दुनिया के तमाम उलूम जो हैं उनमें नंबर्स की एक ख़ास वैल्यू है। मिसाल के तौर पे आप किसी का फ़ोन नंबर ले लें, आप किसी की गाड़ी का नंबर ले लें, आप किसी के मोबाइल का पासवर्ड ले लें। अलगर्ज इंटरनेट के दौर में इस इंटरनेट से लेकर मोबाइल फ़ोन की या हाथ में पहनी हुई घड़ी तक, ये जो जितना नंबर्स का इल्म है ये सारा इल्मुल आदाद से माखिज़ है। और ऐसा नहीं है कि मैंने इसको बैठकर अपने घर में बैठकर इसको घड़ा है और तैयार किया है और महज फ़लसफ़ाना बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इल्मुल आदाद पर जो सबसे ज़्यादा काम किया वो महात्मा गौतम बुद्ध ने किया, वो फीसा गौरश ने किया, वो मूसा अल राज़ी ने किया। और ये वो लोग हैं जिनको जो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से भी 500 साल पहले आए थे। यानी नंबर्स का इल्म, आदाद का इल्म उस वक्त से ये राइज है। ज़माना जहलियत से नंबर्स की अहमियत है। और आज का चूँकि हमारा जो टॉपिक है वो है कि इल्मुल आदाद शरीयत की नज़र में, तो कुछ लोग इसको इस इल्म को गलत करार देते हैं, कुछ लोग इसको यानी शरीयत के नज़र में इसको मनफी उनका रवैया है इस मामले में। खैर, हर किसी की अपनी अपनी सोच है। हम किसी को पाबंद नहीं करते, किसी चीज़ का नहीं कर सकते। हर किसी की हर चीज़ के बारे में अपनी अपनी एक इख्तलाफी राय होती है और हर शख्स अपने इख्तलाफ राय का हक़ रखता है। तहम जो हमें हमारे बुज़ुर्गान दीन से, हमारे असलाफ से जो इस इल्म के मुतालिक पता चला वो मैं अपने मलहूज़ात आपकी नज़र करता हूँ। देखें, सबसे पहले कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि हमने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया। हमने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया और 7वें दिन तेरा रब अपने अर्श पर जा ठहरा। अब ये 6 दिन में ज़मीन और आसमान बनी, इस आयत से हमें क्या पता चलता है कि इस कायनात का जो वजूद बना वो 6 दिन में बना। अब ये लफ्ज़ 6 क्या है? ये इल्मुल आदाद है। ठीक है, ये जब से कायनात बनी, ये देखें कुरान करीम तो एक महफूज किताब है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज से 1400 साल पहले इरशाद फरमाया कि हमने ज़मीन और आसमानों को 6 दिन में बनाया। माना कि उस वक्त भी गिनती या नंबर्स थे। और 7वें दिन अल्लाह अपने अर्श पर जा ठहरा। इसी तरीके से इस्लामी तालीमात में हफ्ते के 7 दिन बनते हैं। ये 8 भी तो हो सकते थे ना। ये जो 7 नंबर है ये इस्लामी तालीमात में इसकी ख़ास अहमियत है। ये जो 7 दिन रखे गए हफ्ते में, ये जो लफ्ज़ 7 है ये इल्मुल आदाद को शो कर रहा है। अच्छा, 7वें दिन को इस्लाम में इतनी फजीलत दी गई कि इसे यौम सवा यानी सैयदुल अय्याम का लक़ब दिया गया कि ये 7 दिनों पर सरदार है जुमे का दिन, जो 7वें दिन आ रहा है, जिसे सैयदुल अय्याम कहा गया, जिसे गरीब की ईद कहा गया और मोमिन की मिराज जिसे कहा गया। और इस दिन एक इज्तमाई इबादत को रखा गया जुमा के दिन। बाकी सारी नमाजें हम मसाजिद में, अपने घरों में, सफ़र हज़र में जहाँ होते हैं वहीं अदा कर लेते हैं।
لیکن اس دن کی عبادت کو بھی اللہ نے اسپیشلائز کیا، خاص جمعے کے دن ہی رکھا، اور جمعے کے دن یعنی جامعہ مسجد میں، تاکہ وہاں پر لوگ اکٹھے ہوں اور ان کا آپس میں کنیکشن ہو اور اسلامی تعلیمات آگے پھیلیں، لوگوں میں امن رواداری پیدا ہو، مساوات پیدا ہو۔ ہفتے کے 7 دن، یہ جو 7 کا حرف ہے، یہ نمبر ہے، یہ علم الاعداد کی ویلیو کو شو کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ ابھی قریب حج گزرا ہے، تو حج کے میں جب صفا اور مروہ کی سعی کی جاتی ہے، دوڑ لگائی جاتی ہے، تو 7 چکر کاٹے جاتے ہیں۔ یہ 7 عدد جو ہے یہ نمبرز کو شو کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جمرات جو ہیں، جو شیطان کے علامتی پلر ہیں، ان کو بھی 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ 7 جو لفظ ہے یہ بھی علم الاعداد کو شو کر رہا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ اسی طریقے سے طواف کعبہ جو ہے، اللہ کے گھر کے جو طواف ہے اس کے بھی 7 چکر نکالے جاتے ہیں، 7 دفعہ اللہ کے گھر کا طواف کیا جاتا ہے۔ یہ بھی علم الاعداد کو ہی شو کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور بھلے جو بھی نماز ہو، وہ فرض ہو، وہ سنت ہو، وہ نفل ہو، وہ عیدین کی نماز ہو، وہ خواہ جمعے کی نماز ہو، وہ حج کی نماز ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو لازمی قرار دیا گیا ہے، خواہ موقدہ ہو، خیر غیر موقدہ نماز ہو، سنتیں ہوں، تو اس میں سورہ فاتحہ کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اور یہاں تک کہ امام اس کی بعض مختلف نمازوں میں، جیسے فجر میں، مغرب میں، تو نمازوں میں امام بلند آواز سے سورہ فاتحہ کی قرأت بھی کرتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے، جس کے 119 نام ہیں، جس کو ایک سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو دم فرمایا کرتے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ تو سورہ فاتحہ کے بھی 7 آیات ہیں، اور اس میں 21 حروف ہیں۔ اچھا، آپ 21 کو 7 پہ تقسیم کریں گے تو 7 تیاں 21، مطلب 7 کے 3 سیٹ ہیں حروف کے، اور اس کی 7 ہی آیات ہیں سورہ فاتحہ کی۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قرآن کو شروع ہی سورہ فاتحہ سے فرمایا ہے۔ تو یہ جو نمبر 7 ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ علم الاعداد کی قوت کو شو کر رہا ہے شریعت کی نظر میں۔ اس کے علاوہ آپ نماز کی رکعتوں کا ملاحظہ فرمائیں۔ فجر کی 2 سنتیں 2 فرض، ظہر کی 4 سنتیں 4 فرض 2 سنت 2 نفل، عصر کی 4 سنتیں 4 فرض، مغرب کے 3 فرض 2 سنت 2 نفل، عشاء کی 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، 3 وتر 2 نفل۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ 4 2 6 4 2 4 2، یہ کیا ہیں؟ یہ علم الاعداد ہے۔ ہمارے شریعت کی نظر میں علم الاعداد دراصل ہے کیا؟ اعداد کا علم، 1 سے لے کر 9 تک کے اعداد کا علم، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ علم الاعداد کہلاتا ہے۔ اور اس کی شریعت میں کیا اہمیت ہے، آج ہم اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اچھا، آگے ہم چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنت اور جہنم کے 7 دروازے اللہ رب العزت نے بنائے، اور قوم عاد کے اوپر جو عذاب الہی نازل کیا گیا وہ بھی 7 دن تک رہا۔ وہ کتنے دن تک رہا؟ 7 دن تک رہا۔ اب یہ جو نمبرز کی ویلیو ہے اسلام کی نظر میں، یہ کس چیز کو شو کر رہی ہے؟ یہ علم الاعداد کی ویلیو کو شو کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے جب بارش آتی ہے اور بارش آنے کے بعد ایک رینبو سی بنتی ہے، تو اس میں بھی 7 رنگ پائے جاتے ہیں۔ ویسے ہمارے ہاں تو بہت زیادہ رنگ ہیں، لیکن جو بڑے کلرز ہیں وہ 7 ہیں۔ 7 ہی سیارے ہیں، 12 بروج ہیں۔ اسی طریقے سے 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں۔ اس کا سورہ الطلاق آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 7 آسمان اور انہی کے برابر یعنی 7 زمینیں بنائیں، اور انہی کے درمیان ہی تیرے رب کا حکم اترتا ہے۔ تو یہ چیز کس چیز کو شو کر رہی ہے؟ یہ آیت علم الاعداد کو۔ اسی طریقے سے ہم سورہ جن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل شیء عددا، کہ ہم نے ہر چیز کو عددوں کا پابند کر دیا ہے۔
हमने हर चीज़ को अददों का पाबंद कर दिया है। दिन में 12 घंटे हैं, रात में 12 सातें हैं, 12 घंटे हैं, साल के 12 महीने हैं, महीने के 30 दिन हैं, फिर हर दिन में 12 घंटे हैं। इसी तरीके से नमाज को एक वक्त मुतय्यन पर फ़र्ज़ किया गया है। सूरज का तलू होना भी एक ख़ास वक्त पर है और ग़ुरूब होना भी एक ख़ास वक्त पर है। दुनिया में 7 बर-ए-आज़म हैं। इसी तरीके से 7 बर-ए-आज़म के अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर बेशुमार मुल्क रखे हैं। इंसानी जिस्म में हड्डियों की तादाद मखसूस रखी है। हर इंसान को 1 नाक, 2 कान, 2 आँखें दी हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 पाँव दिए हैं। ये जो नंबर्स की तादाद है, ये सारा कुछ जो है नंबर्स की शक्ल में ये इल्मुल आदात को बयान कर रहा है। यही इल्मुल आदात कहलाएगा। इसके अलावा मज़ीद हम आगे देखते हैं तो इस कायनात की जो एटॉमिक एनर्जी है, जो एटॉमिक नंबर्स हैं, वो ये पूरी की पूरी जो कायनात जुड़ी है, ये सारी की सारी कायनात इन्हीं नंबर्स के ऊपर खड़ी है। पूरी की पूरी कायनात इन्हीं इल्मुल आदात के ऊपर खड़ी है। अब हम ज़रा कुरान की नज़र में, मैंने आपको नमाज की रकतें बताई, मैंने आपको नमाज का वक्त पर मुतय्यन होना बताया, यानी इतने बजकर इतने मिनट पर ज़ोहर शुरू हो जाएगी, इतने बजकर इतने मिनट पर असर शुरू हो जाएगी। ये इतने बजकर इतने मिनट से क्या मुराद है? ये इल्मुल आदाद है, ये नंबर्स का इल्म है, जो हमारे दीन में इसकी बड़ी अहमियत है। अगर असर का टाइम मगरिब में दाखिल हो जाए तो वो आप मगरिब पढ़ेंगे, असर उस वक्त नहीं हो सकती। इसी तरीके से सहरी और अफ्तारी के औकात हैं, सूरज के तलू और ग़ुरूब होने के औकात हैं, सर्दी गर्मी के औकात हैं, यानी जैसे 6 महीने सर्दी रहती है और 6 महीने गर्मी रहती है। तो ये लफ्ज़ 6 क्या है? ये इल्मुल आदात को शो कर रहा है। मज़ीद अब हम कुरान से इल्मुल आदात की अहमियत को जायज़ा लेते हैं। मैंने कुछ चीज़ें अपनी रिसर्च के बाद कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं। कुरान को भी अगर हम बगौर देखें तो कुरान पाक के अंदर देखें कि कुरान की आयात, कुरान के हुर्फ और कुरान की सूरतें, फिर उसमें मक्की सूरतें, फिर उसमें मदनी सूरतें, फिर उनकी तादाद, कुरान की 7 मनाजिल, कुरान के हुरूफ, कुरान के पारे, ये सारे नंबर्स को शो करते हैं। इसके अलावा इसमें मज़ीद अगर हम बगौर इसका जायज़ा लेते हैं तो पूरे कुरान को आदाद की कुव्वत से देखते हैं तो हमारे सामने आदाद का बहुत बड़ा, इल्मुल आदाद का बहुत बड़ा मौजज़ा नज़र आता है। मिसाल के तौर पे कुरान में लफ्ज़ सज़ा 117 बार दोहराया गया है। कुरान में लफ्ज़ सज़ा 117 बार दोहराया गया है और माफ़ी, लफ्ज़ माफ़ी, अफ़ू दरगुज़र, माफ़ी, वो 234 बार दोहराया गया है। अच्छा, ये ख़ास नंबर्स हैं, कुर्बान जाऊँ मेरे अल्लाह की शान के। अब हम 117 का मुफ़रद करते हैं। मुफ़रद कहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा आदाद का आपस में जमा कर देना। यानी जैसे 786 है तो इसका मुफ़रद हम करेंगे तो 7 + 8 + 6, 786 ऐसे लिखा जाता है ना, 7 8 6। तो हम 7 में 8 जमा करेंगे और 8 में फिर 6 जमा करेंगे, यानी उसको आपस में ही जमा कर देना, इसको मुफ़रद कहते हैं। अगर हम 117 का मुफ़रद करते हैं, कुरान में लफ्ज़ सज़ा 117 बार आया है तो 117 बार हम लिखते हैं 1 1 और 7। अब जब हम इनको आपस में जमा करते हैं, 1 में 1 जमा करते हैं तो 2 होता है और 2 में 7 जमा करते हैं तो 9 होता है। तो इसका मुफ़रद अदद क्या निकला? 9। आगे जो दूसरा लफ्ज़ है कुरान में माफ़ी, वो भी 234 बार दोहराया गया है, 234 बार। अब हम 234 का मुफ़रद करते हैं तो वो क्या बनता है? 2 + 3 + 4, तो ये भी 9 ही बनता है। यानी इससे मुराद ये है कि अल्लाह ने इसको बाकायदा आदाद की कुव्वत से भरपूर करके और बड़े आसान अंदाज से इसको तरतीब देकर हमारे लिए शिफा, खैर, रहमत, आफियत बनाकर कुरान को रूए ज़मीन पर नाजिल फरमाया। इसी के साथ आगे हम कुरान का इल्मुल आदाद के आईने में जायज़ा लेते हैं तो कुरान में लफ्ज़ कहो, कुरान में लफ्ज़ कहो 332 बार आया है। कुरान में लफ्ज़ कहो 332 बार आया है। इसी तरीके से उन्होंने कहा, ये लफ्ज़ भी 332 बार आया है। क्या ये महज इत्तफाक है या इल्मुल आदाद की झलक आ रही है कुरान से? इसके आगे हम चलते हैं। दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी का लफ्ज़, दोनों दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी का लफ्ज़ 115 बार आया है।
15 बार आया है। अगर हम 115 को आपस में मुफरद करते हैं, 1 + 1 + 5 तो 7 बनता है। और 7 ही दिन में अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाया। क्या ये महज इत्तफाक है या इल्मुल आदाद की कुव्वत है, या कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमाल कुरान को तरतीब दिया कि नंबर्स के ऊपर। आगे हम चलते हैं, जो मैंने रिसर्च की है, शैतान और फरिश्ते दोनों का जिक्र कुरान में 88 बार आया है। इसी तरीके से जहन्नम और जन्नत का जिक्र कुरान में 77 बार आया है। इसी तरीके से ज़कात और बरकत का लफ्ज़ कुरान में 32 बार आया है। इसी तरीके से सर्दी और गर्मी का जिक्र 5 बार कुरान में आया है। ज़कात और बरकत का लफ्ज़ 32 बार आया है। मर्द और औरत का जिक्र कुरान में 23 बार आया है। अच्छा, क्या ये महज एक इत्तफाक है कि कुरान में ये जो लफ्ज़ 23 बार आया है औरत और मर्द का? अब हम इसी को वेरीफाई करते हैं कि कुरान में जो लफ्ज़ आया है वो 32 बार आया है, 23 बार आया है मर्द और औरत का। अच्छा, मर्द और औरत का जो जिक्र 23 बार आया है, ये 23 बार ही क्यों आया है? अब हम अगर इसकी फ़िलासफ़ी को जानें तो वो फ़िलासफ़ी इसकी ये बनती है कि जब कोई शख्स माँ के पेट में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो 23 ही यानी 23 क्रोमोसोम्स बाप से लेता है और 23 ही क्रोमोसोम्स माँ से लेता है। 23 और 23 को आपस में अगर हम प्लस करते हैं तो वो 46 बनता है। और कुरान में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द और औरत का जिक्र 23 बार करके इस चीज़ का पैगाम दिया है कि ये जो 23 है ये क्रोमोसोम्स हैं जो बच्चा माँ के पेट में माँ से और सीमन के शक्ल में बाप से 23 क्रोमोसोम्स लेकर, और हर इंसान में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और उन्हीं 46 क्रोमोसोम्स पर ही इंसान की पूरी बॉडी स्ट्रक्चर खड़ा होता है। ये क्या है? क्या ये सारा कुछ महज इत्तफाक है? बिल्कुल भी नहीं। हम अपनी घड़ी पर वक्त देख लें, नमाज फ़र्ज़ है तो वक्त मुतय्यन पर, रोज़े की सहरी और अफ्तारी देख लें तो उसके लिए भी आपको नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। आप मोबाइल की स्क्रीन पर नंबर देखते हैं। इसी तरीके से जब चाँद निकलता है रमज़ान का तो वो भी दिनों की गिनती पर ही निकलता है। बसा औकात 29 रोज़े होते हैं, बसा औकात 30 रोज़े होते हैं, तो वो भी इन बरूज के अंदर गर्दिश करने वाले सियारगान और फल्कियाती निज़ाम के तहत ही ऐसा होता है। ये जो दुनिया का जितना सारा इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में भेजा है, ख्वाह वो दीन हो, ख्वाह वो हमारा इस्लाम हो, ख्वाह वो दुनियावी इल्म हो, ख्वाह वो दीनी इल्म हो। आप नमाज की रखते देख लें, तलुओ गरूब के औकात देख लें, फजर ज़ोहर असर मगरिब और इशा की रकात देख लें, आप हफ्ते के 7 दिन देख लें, फिर नमाज की रखते देख लें, सफ़ा मरवा की सही देख लें, जमरात को कंकरियाँ मारना देख लें, आप तवाफ़ काबा के चक्कर देख लें, तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये इल्मुल आदाद की कुव्वत को शो कर रहे हैं। और असर हाज़िर में इस दौर के मुजद्दिद हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इल्मुल आदाद के ऊपर, और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इल्मुल आदाद के ऊपर, और इमाम जाफ़र सादिक रज़ी सलामुल्लाह अलैह ने इल्मुल आदाद के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। और कहा जाता है कि इल्मुल अगले दिन मिर्ज़ा मोहम्मद इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब भी इस चीज़ को अपने अल्फाज में बयान फरमा रहे थे। वो कह रहे थे कि इल्मुल आदाद, नंबर्स, न्यूमेरिकल्स, नंबर्स की कुव्वत के बदौलत ही इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुरान की एक आयत से अपनी मौत का वक्त भी बता दिया था कि मैं इस दिन मरूंगा, और वो उसी दिन ही उन्होंने वफात पाई। तो वो कैसे मुमकिन था? सिर्फ और सिर्फ ये इल्मुल आदाद का मौजज़ा था, और ये कोई अलग से इल्म नहीं आया, ये भी अल्लाह के उतारे हुए उलूम में से एक इल्म है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे 1 से लेकर 9 तक ये जो आदाद हैं इनमें कौन सी ऐसी मख्फी कुव्वत छुपी हुई है। नंबर्स जो हैं वो कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। आप मोबाइल का पासवर्ड ले लें, आप किसी का फ़ोन नंबर ले लें, गली नंबर ले लें, घर नंबर ले लें, प्लाट नंबर ले लें, गाड़ी का नंबर ले लें, मोबाइल का पासवर्ड ले लें, बैंक का ATM कार्ड ले लें, ये सारे क्या हैं? नंबर्स हैं। और नंबर्स का इल्म ही इल्मुल आदाद कहलाता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।